अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम कहते हैं पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतादिद इकदाम किए हैं। अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अफगान तालिबान ने फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की हर मुमकिन मदद की। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। सिपा सलार की कबायली उमायदीन से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने जिरगे से खिताब में कबायली अवाम के गैर मुतसलसल हमायत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान दो अजीम बरादर मुल्क हैं। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। सऊदी अरब से होके आया हूँ, वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हम दोनों बरादर ममालिक हैं, आप फिक्र न करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो अजीम बरादर मुल्क है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। सऊदी वियन 2023 और FIFA वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के अज़म का इज़हार। कहा नौजवानों ने मुल्क को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में अहम कौमी और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिना सियासी तब्दीली पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी शरीक थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। पीपल्स पार्टी की क़यादत शदीद इख्तलाफात का शिकार। वज़ारत उज़्मा के लिए PP उम्मीदवारों की तादाद 4 तक पहुँच गई। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, फैसल राठौर और सरदार यकूब मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी 36 अरकान की हमायत के दावे के बावजूद ताहाल तहरीक अदम एतमाद जमा न करा सकी। उम्मीदवारों की अपनी अपनी लॉबिंग जारी। मरकजी क़यादत हतमी नाम देने में मुश्किलात का शिकार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ के खुरम ज़ेशान सेनेटर मुंतखब। खुरम ज़ेशान ने 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद अफरीदी 45 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 137 अरकान असम्बली ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। ANP का बाइकॉट। पानी PTI की हदायत मिल चुकी, इस पर अमल करूंगा। मुख्तसिर कबीना का ऐलान जल्द करूंगा। कबीना की तोसी बानी PTI से मुलाकात के बाद दूसरे मरहले में की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की गुफ्तगू कहते हैं सूबे के अवाम बानी PTI पर एतमाद करते हैं। गुड गवर्नेंस की वजह से ही तीसरी बार हुकूमत में है। जिस तरह पहले डिलीवर किया था वैसे अब भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर बानी से मुलाकात न हो सकी। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अपना आईनी कानूनी हक मांगने आए ताकि सूबे को आगे चलाया जा सके, इसलिए बानी से मुशावरत कर सके। आलम इस्लाम जंग की हालत से अभी तक नहीं निकल रहा। जंग बंदी के बावजूद इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। अब किधर है ट्रंप जो कहता है मैंने जंग बंदी कराई। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। सरबराह JUI की हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा भारत के बाद अब अफगानिस्तान से झगड़ा ले रहे हैं।
ये जंग भी करते हैं और मुज़ाकरात भी। कौम को जंग से निकालना किसी लीडर का असल काम है। अगर तुम नहीं कर सकते तो सियासत हमारे हवाले कर दो। हुकूमत की तरफ से मुजाहिरों के हक को रोकना और गोलियां बरसाना मुस्तरद करते हैं। तहरीकों और सियासी अमल में तशद्दुद का अंसर नहीं आना चाहिए। मौलाना ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मसाजिद के आइमा कराम के लिए 10,000 रुपये का वजीफा मुस्तरद कर दिया। हम चाहते हैं वो सिस्टम ठीक कर दे जो सबको ठीक कर सके। गुज़िश्ता 79 साल में पाकिस्तान में कई लीडर आए। मुल्क तरक्की में जो खातिर ख्वाह हिस्सा डालना चाहिए था वो ना डाल सके। शुरुआत में पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक को आगे बढ़ने में मदद दी। भारत ने हमारे साथ ही आज़ादी हासिल की थी। भारत ने तरक्की की मनाजिल तय की, हम पीछे रह गए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एप्सप के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा, बहुत से ममालिक में फीड रेटिंग निज़ाम में हुकूमत है। पाकिस्तान के 4 सूबे मिलकर इसके फीड रेटिंग यूनिट्स बनाते हैं। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने वाली कौमें ही कामयाब होती है। तब्दीली हमेशा मुतवस्सत तबके के जरिए आती है। हमें इनफरादी तौर पर भी खुद को बेहतर करना होगा। पाकिस्तान तालीम, सेहत और दूसरे शोबों में दुनिया में पीछे है। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क में करप्शन की शरह बहुत ज़्यादा, तालीमी निज़ाम का बुरा हाल है। प्राइवेट तालीमी इदारों ने तलबा में बेहतर तरीके से शऊर उजागर किया। गवर्नेंस मॉडल को इज्तमाही तौर पर बेहतर बनाना ज़रूरी है। अमरीकी सदर का चीन पर आए टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, सदर शी से मुलाकात में बहुत से फैसले किए गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। नायाब मादनियात के मामले में मजीद रुकावटें नहीं है। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमरीका आएंगे। शी जिनपिंग का गजा में सीज फायर करवाने पर ट्रंप को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर ने मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसा सख्त इंसान है। ट्रंप ने मोदी की नकल उतारते हुए तंजिया अंदाज में कहा, नहीं हम लड़ेंगे। मैंने सोचा क्या ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ। ट्रंप के मोदी पर तंजियावार से भारत अमरीका ताल्लुकात में तनाव की नई लहर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट साउथ कोरिया में ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी में फैसलाकुन किरदार अदा करने का दावा एक बार फिर दोहरा दिया।